वकला जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मानने पर इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे चीफ जस्टिस हो ही नहीं सकते। तो उनके मुताबिक उनका चीफ जस्टिस कौन हो सकता है? डट गए हैं वकला, ऐलान जंग कर दिया है, तहरीक का ऐलान कर रहे हैं और अब तो लगता ये है कि दमादम मस्त कलंदर होगा और इसमें बड़े बड़े वकला के नाम सामने आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। मैं हूं फरहान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह सुब्हान तआला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इस वक्त नाज़रीन एक अजीब समा बन गया है, वकला बरादरी डट गई है, बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बड़े बड़े बयानात दागे जा रहे हैं और उन तमाम का महवर सिर्फ और सिर्फ नए अपॉइंटेड जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वकला उनको मानने पर तैयार नहीं हो रहे और वो तो बल्कि जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर जज बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बतौर जज आपकी बड़ी हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन एज एन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम आपको मानने के इनकार करते हैं, हम आपको मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के दोनों के कंधों पर पाँव रख कर आपने उनको दबाकर आप इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, जो शायद किसी भी वक्त में एक बात हकीकत भी है, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की इस वक्त टेन्योर बनता नहीं था, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। इसलिए जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नाम का कुरान निकल आया और हुकूमत ने उनको पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया। लेकिन अब वकला आपको पता है कि जिस वक्त किसी तहरीक का आगाज़ करते हैं, वो 2002 की तारीख को, वो 2007 की तारीख को, वो वकला किसी चीज़ का एक दफ़ा ऐलान करते हैं, वो उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और इस वक्त भी यही हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं। आइंदा आने वाले 2-3 दिनों में 25 तारीख को जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट का दिन है, वकला ने यौम निजात का ऐलान किया हुआ है और वो कहते हैं कि 26 तारीख को जब वो अपने हल्फ उठाएंगे नए चीफ जस्टिस, हम उस पर भी भरपूर एहतजाज करेंगे और हम तहरीक चलाएंगे और हम अपने सीनियरिटी के बेसिस पर आने वाले चीफ जस्टिस का खैर मकदम करेंगे। हम किसी के कंधे पर पाँव रख कर चढ़ कर आने वाले को कभी भी अपना चीफ जस्टिस नहीं मान सकते। दूसरी तरफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज दो बड़ी अहम मुलाकातें की। जब वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत में सुबह अपने मामूल के मुताबिक दाखिल हुए, तो उस वक्त उन्होंने जाकर इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात की, उनके चैम्बर में जाकर, और उन्होंने उनको मुबारकबाद पेश की, जो उन्होंने कबूल भी कर ली। और फिर उसके बाद उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जाके मुलाकात उनके चैम्बर में की और तो नए नामजद चीफ जस्टिस ने दोनों जस्टिस साहिबान से, एक जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनसे और दूसरे सीनियर तरीन जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह, दोनों से मुलाकातें की। और आपको तो पता है कि मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी मिलकर भी एक अपनी लॉ फर्म चलाते रहे हैं, तो दोस्तियाँ ताल्लुकात तो पुराने हैं। और दूसरा, वो चीफ जस्टिस के मातहत रहकर जस्टिस के तौर पर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तौर पर काम कर चुके हैं, तो वो दोनों मुलाकातें तो उनकी बहुत अहम होंगी और यकीनन इन दोनों मुलाकातों में गैर सगाली के पैगामात का तबादला भी हुआ होगा, मुबारकबाद भी दी गई होगी, जो उन्होंने कबूल भी की होगी। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले वक्त और हालात किस तरफ वकला तहरीक को लेकर जाते हैं। 25 अक्टूबर को यौम निजात, 26 अक्टूबर का एहतजाज, और देखते हैं नाजरीन अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों में क्या होता है।